हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 4। हमने टाइप 5th तक 3rd वीडियो तक किए थे। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो 4th है, लेकिन डिस्काउंट वाला जो टाइप है, टाइप नंबर 5th, वही मैं आगे कंटिन्यू रख रही हूँ क्योंकि डिस्काउंट पे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कहते हैं एक घड़ी का MRP 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक भट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 10% है तो दूसरा हमसे पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि डिस्काउंट का रिलेशन जो होता है वो SP और MP से होता है। उसमें कॉस्ट प्राइस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी आपको डिस्काउंट दिखे, आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे जो रिलेशन बिल्डअप हुआ है वो MP और SP में हुआ है। MRP यानी अंकित मूल्य जो है वो 3200 है और जो हमारा SP है डिस्काउंट के बाद वो है हमारा 2448 रुपीज़। देखें, अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसने हमें पहला डिस्काउंट दे दिया है और दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछा है। तो पहले तो आप MP और SP, आप इसे MP बोलो MRP बोलो, सेम चीज़ है। देखें, अब वो 3200 की चीज़ थी और ये इतने की हुई। 2 तरीके होते हैं। मैं रेशो ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम से कम टाइप में या कह लो मेथड में आप उसे कंसिस्ट कर पाएँ, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको हर सवाल के लिए एक अलग तरीका, एक अलग चीज़ें सीखनी पड़ जाए तो वो चीज़ें ज़्यादा हेडेक हो जाती है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम ऑलरेडी एक टाइमर के प्रेशर से लड़ रहे होते हैं। उसमें भी अगर हमें चीज़ें इतनी सारी याद करके जाना पड़ जाए तो हम डेफिनेटली भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सवाल ज़्यादा हों, टाइप कम इन्वॉल्व हों, इससे सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिलती है और हम प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर पाते हैं। इसीलिए मैं रेशो ही मेथड प्रेफर करती हूँ। और एक एलिगेशन, चलिए रेशो मेथड इसमें मैं पुट करती हूँ। देखिए, एक डिस्काउंट उसका यहाँ रहा होगा, ठीक है, जो इसने 10% बोल दिया है। 10% का मतलब 10 की चीज़ 9 में उसने दे दी। अब सेकंड डिस्काउंट हमसे पूछ लिया, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट इसने हमसे पूछ लिया और जिसके बाद जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, ये जो रिज़ल्ट आया है वो हुआ है 3200 और 2448 का, ठीक है, ये रिज़ल्ट आया है। चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं ये कितना मल्टीप्लाई है, ये कितना मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन मैं काट कर छोटी रकम में कन्वर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं इसे काट देती हूँ, ठीक है। 8 चौक 32, 400 इसे काट देते हैं। 8 3 24, जब 2 डिजिट को लेते हैं आपको पता ही होगा कि बीच में 0 ऐड कर देते हैं। 8 6 48, अभी भी ये कट रहा है 2 से, तो 200 और ये आ गया 153। अब देखिए, ये जो रिज़ल्ट आता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से आता है। तो मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 200 हो जाए, वो 20 होगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 153 हो जाए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो आप डिजिबिलिटी रूल से भी ईजिली देख सकते हैं। और अगर आपको डिजिबिलिटी रूल, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डिजिबिलिटी रूल ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं जो डिजिट्स होती हैं उनको कम करने में, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो देखिए 17 निम्मा 153 होता है, तो यहाँ पे आ गया 17। अब देखिए 20 रुपये की चीज़ 17 में दे दी उसने, ठीक है ना, तो यानी कितने का उसे डिस्काउंट मिल गया, 3 रुपये का। कितने पर, 20 पर। कितना परसेंट, कभी भी परसेंट निकालना हो तो इंटू 100 करते हैं, तो ये से 5 में चला जाएगा, यानी 15% उसे जो सेकंड वाला डिस्काउंट है वो 15% मिला है। चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका डिफरेंस लेके उसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। सॉरी, इसका पहले तो आप मल्टीप्लाई लेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ जो रिज़ल्ट बनी है तो मल्टीप्लाई पे बनी है। तो आप इतनी बड़ी डिजिट में भी ये देख सकते थे कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है कि 3200 रुपये आए हैं,
ठीक है, किससे मल्टीप्लाई। अगर मैं इसे ना काटती तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक जीरो से तो एक जीरो कट, यानी 320 आप यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे 320 लिखते तो यहाँ पे भी आपकी बड़ी डिजिट ही जाती, फिर उन दोनों के डिफरेंस को आप सॉल्व करते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप उसे काट कर छोटा कर दें ताकि आपको डिफरेंस देखना आसान हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य 15% का बट्टा देता है। ठीक है, अंकित मूल्य है उसका और उस पर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य रखे कि उसे 19% प्रॉफिट हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने जो MRP पे है वो 15% का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 19% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि जो MRP है वो कॉस्ट प्राइस से CP से कितना ज़्यादा अधिक है। ठीक है, उसने हमसे ये पूछा है। तो मैंने आपको इसमें देखिए, भट्टा अगर उसने यानी डिस्काउंट बोल दिया है, आपको सीधा पता लगना चाहिए कि MRP और SP का रिलेशन है यहाँ पर। और अगर उसने प्रॉफिट बोल दिया है तो माइंड में सीधा क्लिक करना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ रिपीट हुई है, SP रिपीट हुआ है, क्योंकि MRP से हम SP में जाते हैं और कॉस्ट से जब प्रॉफिट या लॉस जाते हैं तो भी SP में जाते हैं। तो मैंने कहा था जो भी डाटा कॉमन होगा उसे हम सेंटर में रखते हैं, यानी मैं इधर MP, इधर SP और इधर कॉस्ट प्राइस CP रखूँगी। ठीक है, 15% डिस्काउंट यानी कि 20 की चीज़ 17 में हो गई, 17 में उसे मिली, और साथ ही 19% का प्रॉफिट। तो 19 तो कटेगा नहीं 100 में, तो सीधी सी बात है हम 100 ही ले लेंगे और इधर 119 ले लेंगे। ठीक है, या इसके दो तरीके होते हैं, क्योंकि SP कॉमन है यानी बिजनेस तो एक ही हुआ है यहाँ पर, तो SP दो कैसे हो गए, इसलिए हमें SP को इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले को पहले से, लास्ट को लास्ट से और बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर अगर उनका कोई जैसे कि 17 के पहाड़े में आता है 119, तो 17 सत्ते 119 होता है, तो ऊपर वाले उसको अगर हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 119 हो जाएगा। तो हमें इसी को तो इक्वेट करना था, तो हम सीधा इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं 119 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी फिर 17 को 119 से करूँगी तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेन मोटिव हमारा क्या है कि हम सेलिंग प्राइस को इक्वल कर पाएँ। ठीक है, और वो तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके भी इक्वल कर लेते हैं, लेकिन रेशो में कभी भी एक तरफा चीज़ें नहीं होती। अगर आप रेशो में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी आपको उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस माइनस यहाँ पे नहीं फॉलो कर सकते आप, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैंने अगर यहाँ की राइट साइड को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ़्ट साइड को भी उस 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि वो उसके साथ रेशो में है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 140 आ जाएगा। इसका तो मुझे पता ही है कि 119 आएगा, और यहाँ पे तो मुझे कोई मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है। अब इसने पूछा है जो MRP है वो कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक है। ठीक है, तो देखिए किससे, जिससे बोलता है उसे हम बेस में रखते हैं, यानी 100 हमारा बेस है, कॉस्ट प्राइस है क्योंकि वो, तो 100 और MRP कितना ज़्यादा है 40। जब 100 पे कोई चीज़ कैलकुलेट की जाती है तो वो उतना ही % होती है। ठीक है, तो मैं सीधा बोल सकती हूँ 40%, बट मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 40 है। तो 40 इस 100 का यानी कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, कंपैरिजन उसने कॉस्ट प्राइस से पूछा है, से कितना अधिक। ठीक है ना, तो % निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई, तो 40% सीधा आ गया। वरना आपका 100 है तो आप सीधा ओरली भी देखते ही बता सकते हैं कि हाँ 40% उसने अधिक रखा है अपना कॉस्ट प्राइस, सॉरी MRP। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमागत यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, एक के बाद एक दे रहा है। ठीक है, सर यहाँ पे डिस्काउंट तो है ही नहीं, यहाँ तो मूल्य में वृद्धि हो रही है। अगर डिस्काउंट होता तो कम करते हैं, लेकिन यहाँ तो इंक्रीज़ हो रहा है रेट, तो हम इसमें ऐड करेंगे रेशो को। तो कहता है कि एकमात्र विधि बताइए। देखिए
यही चीज़ वो डिस्काउंट पे भी पूछ सकता है और यही चीज़ वो रेट पे भी पूछ सकता है कि अगर मैं ऐसे 2 स्टेप में इंक्रीज़ कर रहा हूँ रेट को, तो मैं एक ही स्टेप में कितना इंक्रीज़ कर दूँ कि वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जो है रेट को इंक्रीज़ करने की बात है, ठीक है। तो हम रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। देखिए ओल्ड और न्यू बता देते हैं कि ओल्ड क्या है और न्यू क्या है। कहता है 10% 2 बार वृद्धि करनी है, तो 10 की 11 और 10 की 11 वृद्धि है तो ऐड करेंगे। जो हम परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट कर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे हम ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 100 की चीज़ 11 का स्क्वायर तो हमें पता ही होता है, तो यानी कितने की 21% की वृद्धि आ गई। तो वो डायरेक्ट 21% की वृद्धि कर देता रेट में, यानी 100 की 121 रेट बोल देता, तो सीधा हो जाता 10% के 2 बार इंक्रीज़ करने की उसे नीड नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 20% और 15% यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब मैंने आपको बताया कि वो कम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं हम। MP और SP 20%, यानी कि 5 की चीज़ 4 में दे रहा है। 20% का मतलब ये हो गया, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना परसेंटेज नहीं देखा है आपने मेरा परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये चीज़ें क्लियर आउट की हैं, ठीक है। चलिए अब कहता है 15% मतलब कि 20 की चीज़ 17 में दी है उसने, ठीक है। रेशो में मैं इसलिए भी प्रेफर करती हूँ कि रेशो में चीज़ें कट जाती हैं, और जब छोटी चीज़ों पे कैलकुलेशन हो तो हम 100% ज़्यादा, चाहे प्रेशर में भी क्यों ना कर रहे हो कि हमारे पर टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम प्रेशर है, तो भी हम छोटी चीज़ों को जल्दी देख लेते हैं कि हाँ हमने कहाँ गलती की। लेकिन जब हम बड़े चीज़ों पे, बड़ी डिजिट्स को लेके सॉल्विंग करते हैं, तो हमारा माइंड वैसे ही गिव अप कर जाता है कि क्या इतनी कैलकुलेशन हम चेक करेंगे। इसीलिए मैं रेशो मेथड सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई होप आप भी आज से पसंद करेंगे, ठीक है। देखिए अब रेशो में 4 से ये 20 कट रहा है, तो मेरे लिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, यानी 25 उसका MRP था, 17 में उसने बेचा। तो देखिए अब कितना, ये इसका कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस में यहीं लिख देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये रहे कि 8 ये आया कहाँ से है, क्योंकि 3 इधर के और 5 उधर के, तो 8 का डिफरेंस है किस पर, 25 पर। कितना परसेंट है, मैं इसे काट दूंगी, ये आ गया 32%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था। अब क्या यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लाई में कभी कोई मिस्टेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिजिट्स हैं। अगर आप इसे 100 मान के फिर 80 करते, 80 का फिर 15% करते, तो मुझे वो तो नहीं इतना पसंद है, मैं ये ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है। तो आप भी आज से, मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप रेशो मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सीखिए, ताकि आप जब इस मेथड को सीख जाएंगे तो बहुत ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी हम इससे करते हैं, जो मैं मिसलेनियस में भी इंक्लूड करती हूँ और मैं नॉर्मली टाइप्स में भी इंक्लूड करती हूँ मेंस के क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है 12.5% तथा 10% के 2 अनुक्रमिक छूट देने के बाद चांदी की एक प्लेट है जो 6300 की हो गई है। अब उस प्लेट का हमें MRP बताना है, यानी कि एक सिल्वर की प्लेट है जिस पे 12.5% और 10%, ठीक है, डिस्काउंट दिया गया है और उसे 6300 में बेचा गया है। अब उसने पूछा है कि उसका MRP प्राइस क्या था, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, MRP कह लो, MP कह लो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है SP। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, 8 की चीज़ 7 में बेची गई है, ठीक है। 10% का मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची गई है। कुछ कटता है, नहीं कटता। हम रेशो में ऐसे नहीं काट सकते, हमें तिरछा या आमने सामने ही काटना होता है, ठीक है ना।
अब ये चीज़ कितने, अब देखिए यहाँ का मल्टीप्लाई 80 है और यहाँ का मल्टीप्लाई 63 है। ये 63 में बेची गई है और 63 ही यहाँ पे हमसे बोल भी रहा है, तो क्या हमें ये यहाँ इसके आगे सॉल्विंग करने की ज़रूरत है? नहीं है। हम सीधा ही देख लेंगे कि हाँ 100 मल्टीप्लाई है तो इसमें भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन चलिए घर पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम शो कर ही देते हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 8000। दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक अम्ब्रेला है जिसका MRP 162 है और जो इसका SP है वो 135 है, 135 है, यानी कि अब हमसे पूछा है कि डिस्काउंट बताइए कितना मिला है, ठीक है ना। तो हम शुरू कर देते हैं सॉल्विंग। ये है हमारा MP, ये है हमारा SP। अब देखिए यहाँ पे कोई तो डिस्काउंट की वो रही होगी, अदरवाइज़ आप सीधा इसका डिफरेंस लेकर कितना वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी भी MP और SP में परसेंटेज निकालना हो तो बेस में MP जाएगा क्योंकि उसी से तो डिस्काउंट चला है, उसी पे तो डिस्काउंट मिला है, तो इसीलिए हमें उस पर कैलकुलेशन करनी होती है, यानी MP नीचे आता है और प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए मैं फ़िलहाल आपको रेशो से ही बता दे रही हूँ, मैं इसे काट दूँगी, अदरवाइज़ आप सीधा डिफरेंस लगे क्योंकि छोटा डाटा ये ऑलरेडी ही है, छोटा करने की इतनी नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। बट फिर भी मैं क्योंकि रेशो की आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रही हूँ तो फिर भी मैं इसे रेशो से ही सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो देखिए कोई डिस्काउंट यहाँ पे रहा है, यानी कितने की चीज़ कितने में करी गई है और उसके बाद वो चीज़ कितने में हो गई है? 162 यहाँ आ गया है, 135 यहाँ आ गया है। इसे मैं जब 27 से काट दूँगी तो 27 6 और 27 5 हो जाता है, ठीक है। यानी 6 रुपये की चीज़ 5 रुपये में आपको मिल गई है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? ऑब्वियसली बात है 6 और 5 ही यहाँ पे आएगा, तो 1 रुपये का आपको रिलीफ मिला है, डिस्काउंट मिला है, किस पर? 6 पर। तो 1/6 किसकी फ्रैक्शन है? कौन से परसेंट की फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन है 16 सही 2/3 की। मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि अगर आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्विंग सीखनी है तो आप मेरे परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 किसी वस्तु का MRP 900 रुपये है, इस तथा इस पर 8% और 8% के 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट हैं कंटिन्यूसली जो दिए गए हैं, 8 और 8% के 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। डिस्काउंट देने के बाद जो अब ये कह रहा है कि विक्रेता एक ही, यानी अगर वो 8% के 2 डिस्काउंट दिए हैं एक जगह उसने, और एक जगह उसने सीधा 16% का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि उसे कितने अब प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, यानी कि उसके लिए 8 के 2% देना सही निकला या फिर 16 का 1%। देखिए जो ना कई बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ये भी 16 बन रहा है, ये भी 16, तो दोनों के ना लाभ होगा ना हानि होगा, और एग्जामिनर देता है नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि उसे तो पता ही है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, ठीक है। हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर, बच्चे सोचते हैं हम स्मार्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो ज़्यादा स्मार्ट होता है, उसे पता रहता है कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, इसीलिए वो ऑप्शन में ज़रूर मेंशन करता है। इसमें नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। और आप प्लीज़ कभी भी रेशो वाला चैप्टर लगाना ना तो उसमें तो क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको डाटा क्वेश्चन में दूध पानी देता है और जब लास्ट में क्वेश्चन पूछता है तो पानी दूध का पूछ लेता है, और बच्चा हमेशा दूध पानी सॉल्व कर रहा है तो वो सीधा उसी पर टिक मार देता है। तो रेशो वाले चैप्टर को तो खासकर इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 43 पे थे, वापस इसी पे आते हैं। देखिए 8% के 2 डिस्काउंट देकर उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या फिर 16% का 1 डिस्काउंट दे के फ़ायदा हो रहा है, ये शॉपकीपर पूछ रहा है कि मैं इसमें ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा हूँ या इसमें ले रहा हूँ। MRP उसने 900 रखा है, परसेंटेज में नहीं, इसने हमसे वैल्यू
रुपीज़ में पूछी है, ठीक है ना। परसेंटेज में पूछता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, हम इसे भी सॉल्व करेंगे, हम इसे भी सीखेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे सीखने से, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं MP और SP। यहाँ पे मैं SP1 लूँगी क्योंकि इसने SP 2 बना दिए। देखिए 8% के हिसाब से दूसरा SP बन जाएगा और 16% के हिसाब से दूसरा, तो मैं यहाँ पे भी ले लूँगी MP और SP2, ठीक है। यहाँ पे मैं 16% वाला लूँगी और यहाँ पे मैं 8% वाले ले लूँगी। 8% का मतलब 25 की चीज़ 23 में, और फिर एक और है तो 25 की चीज़ फिर से 23 में, ठीक है। और यहाँ पे 16% है यानी कि 25 की चीज़ और आपकी सीधा 21 में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का स्क्वायर हम सबको पता होना चाहिए और 23 का स्क्वायर भी हम सबको पता होना चाहिए। एक वीडियो में आपको स्क्वायर में कैसे चीज़ें ईजिली हम याद कर सकते हैं इस पर भी बनाने वाली हूँ, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529। जब मैं इधर, अब देखिए आपका क्या बदल रहा है, SP बदल रहा है, MP तो बदला नहीं है, MP तो सेम ही है ना। इधर देखिए MP एक ही रहेगा लेकिन डिस्काउंट बदल रहा है यानी कि आपका SP बदल रहा है। तो यहाँ पे SP कैसे बदल गया, यहाँ तो 25 और 21 ही आया है ना। तो यहाँ पे SP कैसे बदल गया, हमें SP को इक्वेट करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मुझे इसको इसके बराबर करना पड़ेगा, इसे ये तो है ही बराबर, ठीक है ना, इसको बराबर करना पड़ेगा तो मुझे इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेशो में एक तरफा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप लेफ़्ट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड भी करेंगे, राइट साइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा 625 और ये क्या आ जाएगा 525, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ठीक है क्योंकि हमारा MP तो चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, SP चेंज हुआ है क्योंकि SP में इधर 2 डिस्काउंट है, इधर एक ही डिस्काउंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग MRP कितना है 900 है और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 625 है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इजीली कटती हैं चीज़ें तो आप काट दीजिए, अदरवाइज़ आपको निकालना है क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है 4 का। और देखिए पहले जो चीज़ शॉपकीपर 529 रुपीज़ में बेच रहा था, अब वो वही शॉपकीपर जो ये 16% का डिस्काउंट किया है उसने, उसे वो 525 में बेच रहा है, तो उसे तो लॉस हो रहा है ना। यानी मैं इसे माइनस में लूँ ना क्योंकि उसे लॉस हुआ है। अगर वो 8% का डिस्काउंट दे तो उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर वो 16% का एक डिस्काउंट दे दे तो उसे 4 रुपये का लॉस हो रहा है, इसीलिए मैंने माइनस लगाया। अदरवाइज़ माइनस की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि हम वैसे डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लॉस हुआ है। तो क्यों ना मैं यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। और वरना कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो डाटा सॉल्व होके आता है, आप उसकी मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर उसने ये पूछ लिया होता कि आपका जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो आपकी इतनी सॉल्विंग, ठीक है, इतनी सॉल्विंग से आपको इससे मल्टीप्लाई करते तो पहला SP मिल जाता, इससे मल्टीप्लाई करते तो सेकंड SP मिल जाता, ठीक है ना। क्योंकि अब इसने मुझसे पूछा डिफरेंस, तो लॉस हुआ है यानी लॉस वाले ऑप्शन ही आपके आंसर में है। अगर ऑप्शन में बाई चांस सारे लाभ वाले होते हैं यानी प्रॉफिट वाले होते, एक ही लॉस वाला होता, तो हम तो सीधा टिक मार के निकल जाते, यहीं पे देख लेते कि भाई लॉस हुआ है इसे और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है, टाइम का ही तो सारा गेम है, ठीक है। तो अब मैं अभी यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 से काट देती हूँ इसे, 25, ठीक है, और ये आ जाएगा 36, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये आ जाएगा 144/25। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 बन जाता है, फिर डेसिमल लग जाती है, और वरना आप सीधा डिवाइड ही करके देख लीजिए क्योंकि 25 का टेबल वैसे भी बहुत ईजी होता है। तो ये आ जाएगा आपका 5.76 लॉस, ठीक है, रुपीज़ का,
ठीक है, ये RS है यानी रुपीज़ है आपका। दैट्स योर आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन 44 नंबर से अभी भी आपका डिस्काउंट ही चलेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे कि मैं आपको बोलती ही हूँ। आज मैं आपको एक और नई चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी लिखी नहीं है, कि जो मेहनत है वो इतनी शांति से करनी चाहिए, इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि जो आपकी सक्सेस है, तरक्की है, वो बहुत शोर मचा दे। यानी जितनी शांति से, जितने पीसफुली आप हार्डवर्क करोगे, आपकी सक्सेस उतनी ही बहुत प्राउडिंग हो जाएगी, उतनी ही फेमस हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। बाय बाय।